Good morning, class. Our discussion based on the fraction. Today's topic is division of a fraction. Division of a fraction. That is the last topic of this chapter. DI, VISION. Division of fractions. ठीक है, इसके बाद हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर देंगे चैप्टर फर्स्ट का ही. तो डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस है क्या. ठीक है, तो डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन जो टॉपिक है उसमें एक छोटा टॉपिक है रिसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन. पूछ ले कोई आपसे कि फ्रैक्शन का रिसिप्रोकल निकालिए. तो रिसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन. रिसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है. टू फ्रैक्शन आर सेड टू बी रिसिप्रोकल. ओके, तो डेफिनेशन क्या है. Two fractions are said to be reciprocal और मल्टीप्लिकेटिव. ध्यान रखना, दोनों बोथ आर द सेम. रिसिप्रोकल कहें आपसे या फिर मल्टीप्लिकेटिव. ठीक है, रिसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ऑफ ईच अदर. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर if their product is 1. If their product is 1. What do you say this definition? इसने कहा अगर आपको, ठीक है, अगर आपको रिसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, यानी आपसे पूछे फाइंड आउट रिसिप्रोकल ऑफ गिवन फ्रैक्शन, तो मतलब क्या है रिसिप्रोकल का. तो टू फ्रैक्शन आर सेड टू बी रिसिप्रोकल. दो फ्रैक्शन को हम रिसिप्रोकल कहेंगे या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे ईच अदर का, एक दूसरे का. टू फ्रैक्शन आर सेड टू बी रिसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ़ देयर प्रोडक्ट इज़ 1. अगर उनका प्रोडक्ट 1 मिल जाए हमें. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें, हमने एग्जाम्पल कहा, फॉर एग्जाम्पल 3/4 and 4/3 are reciprocal to each other. ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कहा कि यहाँ पर आपने देखा 3/4 और 4/3 क्या है, दूसरी रिसिप्रोकल है टू ईच अदर. क्यों है, क्योंकि जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज अगर हम देखें, ठीक है, 3/4 इंटू 4/3 इक्वल टू 1, क्योंकि ये हमें 1 रिटर्न करते हैं, इसलिए हम कह पाएंगे कि 3/4 एंड 4/3 आर रिसिप्रोकल टू ईच अदर और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टू ईच अदर. ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन. ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे देखते हैं कि डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन का क्या है, यहाँ पे रोल क्या है. तो डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन, सपोज डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन की हम बात करें, एक ले लें, अगर इसी टॉपिक को हम थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहें यहाँ पर. ठीक है, हमने कहा A/B डिवाइडेड बाई C/D. इसके प्लेस पर क्या हम ये लिख सकते हैं कि A/B मल्टीप्लाई बाई B/C. क्यों, क्योंकि हुआ क्या, यहाँ पे रिसिप्रोकल क्या यूज़ रहा, हमने कहा C और B और B और C, वी हैव टेक द टू फ्रैक्शन से. ध्यान रखना, हमने ये लिया और इसको लिया, और इसके थ्रू हमने क्या देखा कि C/B इंटू B/C गिव द आंसर 1. ठीक है, यानी C/B और B/C आर रिसिप्रोकल टू ईच अदर, देन बी चेंज डिवीजन टू मल्टीप्लाई. ठीक है, इसलिए हमने क्या कर दिया, डिवीजन को चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में. और मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस यू ऑलरेडी डन. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन आप लोग अच्छी तरह जानते हैं. तो यहाँ करना क्या है, हमें सिंपली डिवीजन फ्रैक्शन, कुछ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन है उसे कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में. देन
दिस टॉपिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीटेड. ठीक है. सो वी हैव टेक द सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हमने कहा डिवाइड. वी हैव टेक द क्वेश्चन फर्स्ट लिया और यहाँ सिंपली है डिवाइड. क्या डिवाइड? फर्स्ट पार्ट ले लिया डिवाइड 5/9 y 2/3. 5/9 y 2/3. व्हाट डू मीन बाई दिस? इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं, फिर आगे खेलते रहेंगे. ठीक है, ऐसे ले लो फर्स्ट. तो अब हमने इसे डिवाइड का मतलब क्या है इसका मतलब है 5/9 y 2/3. डेट मीन्स 5/9 को डिवाइड करना है किससे? 2/3 से. जैसे वहाँ ऑफ का मतलब क्या था? मल्टीप्लाई. ठीक, तो 5/9 डिवाइड बाई 2/3. अब डिवाइड को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में. हमारा क्वेश्चन आंसर हो गया. तो 5/9 इंटू 3/2. हमने क्या किया? डिवीजन को चेंज किया. ध्यान रखना, डिवीजन को चेंज किया मल्टीप्लाई में, और साथ ही साथ क्या किया? जो यहाँ फ्रैक्शन दे रखा था उसका हमने रेसिप्रोकल ले लिया. ठीक है, ध्यान रखना. क्या ध्यान रखना है कि जब डिवीजन को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे फर्स्ट पार्ट, तो इसके साथ ही साथ जो आपके पास इसके साथ जो नंबर डिवीजन में है उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं. इस कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना है. ठीक, फिर आप जानते हो भैया मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से. तो ये 15/18 डेट इज आवर आंसर. ठीक है, आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि 3 3 जा 9 होता है. तो हम यहाँ लिख पाएंगे क्या? 5/6 दैट इज आवर आंसर. ओके, तो ध्यान रखना, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बेस्ड ऑन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, बोथ आर द सेम टॉपिक, बस देयर इज द लिटिल चेंज. डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे. जब डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ध्यान रखें जो सेकंड फ्रैक्शन दे रखा है, सेकंड जो नंबर दे रखा है, सेकंड फ्रैक्शन जो है, सेकंड या फर्स्ट किसी एक को हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं. ठीक है. नाउ वी हैव टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ले. ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको. डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन पे हम लोग बात कर रहे हैं. ठीक है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन से पहले यहाँ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन भी ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है मे बी पॉसिबल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट फाइंड आउट रेसिप्रोकल, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, या फिर फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो आपको मालूम होना चाहिए क्या बात कर रहे हो. अगर हम कहें वी हैव राइट द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हमने कहा फाइंड आउट, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो. ठीक है, इसलिए लिख रहा हूँ मैं. फाइंड आउट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/5. एक हमने क्वेश्चन बना दिया कि फाइंड आउट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/5. 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है. ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहे या फिर यहाँ रेसिप्रोकल कहे. ध्यान रखना, रेसिप्रोकल दोनों का मीन सेम होता है. तो इसको सॉल्व करने के लिए तरीका क्या होगा? सिंपली लिखेंगे जो हमें देखा है, क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/5 पूछ रहा है. तो हमने लिखा रेसिप्रोकल ऑफ 3/5 इक्वल टू, जो भी आपको नंबर दे रखा है ध्यान रखें, 1 नंबर. फार्मूला ध्यान क्या रखेंगे आप? रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर, यहाँ लिख लो रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर, या और अच्छी तरीके से बता देते हैं आपको जैसे आपको ध्यान रहे. रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर इक्वल टू 1 नंबर. ठीक है, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल लेना हो तो हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर इक्वल टू 1/नंबर. अगर इसका हम यहाँ यूज़ कर दें तो हमारे पास मिलेगा क्या? देखें ध्यान से, रेसिप्रोकल ऑफ किसका? 3/5 का. तो ये क्या हो गया? 1/3/5. अब इसे सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करने के लिए भी ध्यान रखें यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है. यहाँ पर न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर नहीं है, तो डिनोमिनेटर लिख लिया हमने. फिर हमने क्या किया? फर्स्ट के साथ फोर्थ को ले लिया. ठीक है, तो 5/3 डेट इज आवर आंसर. ओके, प्लीज राइट डाउन.
ओके, देयर इज अ प्रॉब्लम इन फ्लैशिंग द लाइट, सो हम इसको यहाँ लिख देते हैं 1/3/5 इक्वल टू, क्योंकि देखो यहाँ बेटा क्या है, अगर इसे हम देखें तो यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, मगर यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं है, तो हमने क्या लिख लिया, इसके नीचे डिनोमिनेटर लिख लिया। ठीक है, न्यूमरेटर वही डिनोमिनेटर, और सॉल्व करने का तरीका ध्यान रखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट के साथ फोर्थ, यानी 1 × 5 और 1 × 3, तो हमें आंसर क्या मिल गया 5/3, दैट इज आवर आंसर। ओके, अब साइड विजुअल हो रहा होगा आपको, प्लीज राइट डाउन। Now we have take the next question. Now we have take the question, second question ले लेते हैं यहाँ पे। We have take the question number 3. In question number 3, क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया हमने, सिंप्लीफाई, ठीक है, और 4/9 डिवाइडेड बाई 2/3, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका, तो 4/9 डिवाइडेड बाई 2/3 हमने क्या कहा था कि किसी डिवीजन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और किसी एक का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, मतलब 3/2। जब सॉल्व करते हैं तो 4 × 3 और ये हो गया 9 × 2, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो हमारे पास 2/3 आ गया, डेट इज़ आवर आंसर। ठीक, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ले लिया हमने। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई 16/5 डिवाइडेड बाई 8/20, 16/5 डिवाइडेड बाई 8/20 प्लस 15/5 डिवाइडेड बाई 3/35। ये क्वेश्चन है, ठीक है। देन इस क्वेश्चन के बाद हम लोग पहुंचेंगे कुछ और क्वेश्चंस पे। ध्यान रखना, लगभग क्वेश्चन ऑलमोस्ट मल्टीप्लिकेशन इनवर्स टाइप के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो देखें, अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो वी स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको दे रखा है 16/5 डिवाइडेड बाई 8/20 प्लस 15/5 डिवाइडेड बाई 3/35। तो हमने क्या किया, किसी डिवीजन को चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो जो आपका फ्रैक्शन है, सेकंड फ्रैक्शन का हमने रेसिप्रोकल ले लिया। ध्यान रखना, हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन को चेंज कर रहे हैं मल्टीप्लाई में, और साथ ही साथ जो सेकंड फ्रैक्शन है, सेकंड है फर्स्ट आपकी मर्जी, हम सेकंड ले रहे हैं, सेकंड फ्रैक्शन का हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं, मतलब उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। वी हैव टेक द रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड फ्रैक्शन, ओके। नेक्स्ट प्लस सेम वर्क हमने इसके साथ भी किया, डिवीजन को चेंज किया मल्टीप्लाई में, और सेकंड वाले का हमने रेसिप्रोकल ले लिया, मतलब उल्टा कर दिया। तो 35/2 अब सॉल्व करना है,
तो आप जानते हो 16 इंटू 20 अपॉन 5 इंटू 8 प्लस न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से सॉल्व कर लीजिए। देखिए 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 8 जा 16, 5 7 जा 35 और कुछ चेंज होगा नहीं। तो हमारे पास यहाँ तो आ गया 8 प्लस इसे सॉल्व किया तो 5 7 जा 35, 3 105/2। तो 8 प्लस 105/2। वी हैव मिस्टेक इधर 35/3 है, 35/3। तो 3 से इसे कैंसिल आउट करेंगे, 3 5 जा 15 होगा और 5 7 जा ये हो गया 35। कितना आ गया आपके पास 35। तो 8 प्लस 35 कितना होता है 43। डेट इज़ आवर आंसर। ठीक है, प्लीज़ राइट डाउन। अच्छा क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्टार बना लीजिए, डबल स्टार। सिंप्लीफाई 16/5 डिवाइड बाई 8/20 प्लस 15/5 डिवाइड बाई 3/15। तो हमने क्या किया, इसे डिवीजन को चेंज किया मल्टीप्लाई में और साथ ही साथ सेकेंड फ्रैक्शन का रिसिप्रोकल ले लिया, उल्टा कर दिया। सेकेंड वाले पार्ट में हमने क्या किया, डिवीजन को चेंज किया मल्टीप्लाई में और सेकेंड वाले का रिसिप्रोकल ले लिया। देन फिर हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन का यूज़ किया, यानी न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जहाँ पर कैंसिल आउट हो सकते हैं उसे कैंसिल आउट करेंगे। देन 8 + 35 = 43। दैट इज द आंसर ऑफ आवर रिस्पेक्टिव क्वेश्चन। प्लीज राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, और इस तरीके से आपका ये चैप्टर सेकेंड कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, परेशान ना हो, आपकी बुक में जितना दे रखा है उससे ज़्यादा ही मैं यहाँ करवा रहा हूँ। ठीक है, आपकी बुक में जो भी सिलेबस है उससे मोर देन सिलेबस को मैंने यहाँ कवर किया हुआ है, सारे टॉपिक को कवर किया हुआ है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सब कुछ आपको आएगा। ठीक है, अब देखिए, नाउ वी हैव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से टू यू कॉस्ट ऑफ 5 2/5 kg, cost of 5 2/5 kg of sugar is rupees 101/4 101/4। find cost per kg। अब देखें, आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन भी क्वेश्चन था इस टाइप का कि कॉस्ट ऑफ 5 2/5 kg ऑफ शुगर इज ₹101/1/4 कह रहा है। आप ऐसा समझ सकते हो कि आपको जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने 20 टॉफ़ी ली। ठीक है, 20 टॉफ़ी या 20 पेन ले लो, 20 पेन्स लिए आपने। ठीक है, और 20 पेन्स जो लिए आपने वो 40 रुपीज़ के लिए। क्या हुआ कि 20 पेन्स जो आपने परचेज किए हैं वो 40 रुपीज़ के हैं। तो आपको बताना है कि 1 पेन की कॉस्ट कितनी है। बी फाइंड, अगर ये गिवन है और आपसे फाइंड करने को कह रहा है कि 1 पेन की कॉस्ट बताइए कितनी होगी, तो शायद मुझे लगता है क्लास 7th में बैठा हुआ हर एक बच्चा आराम से बता सकता है, सर बहुत आसान है, 20 पेन की कॉस्ट अगर 40 रुपीज़ है तो 1 पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी 40/20। यानी जब हम 1 पेन की कॉस्ट निकालेंगे तो हम क्या करते हैं 40/20, तो हमें क्या मिल गया 2 रुपीज़। इसका मतलब 1 पेन की कॉस्ट कितनी आ गई 2 रुपीज़। तो बेटा इस क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछा है उसने कि 5 2/5 kg ऑफ शुगर इज़ ₹101/4, देन कॉस्ट पर kg, यानी 1 kg की कॉस्ट कितनी होगी।
सेम यही प्रोसेस यहाँ पर हम अडॉप्ट करेंगे। कैसे, ये देखिए, ठीक है। एग्जाम्पल देना जरूरी है जिससे आप इजी तरीके से समझ पाएँ, ठीक है। देखें इस क्वेश्चन को, यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे बेटा। तो क्या लिखा सबसे पहले, सेम वही प्रोसेस कि सिंस इतनी केजी कॉस्ट इतनी है, ठीक है, 1 केजी की निकालनी, तो वी हैव राइट हियर कॉस्ट ऑफ 5 2/5 केजी। इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 5 5 25, 25 प्लस 2 27/5, ठीक, कोई प्रॉब्लम। तो अब इसके प्लेस पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि कॉस्ट ऑफ 27.5 केजी, ठीक है, ऑफ शुगर कितनी ले ली हमने, लिख लिया 1011/4 रुपीज़। इसको थोड़ा सा चेंज करें तो शायद हम लिख पाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4041 ऐड कर दें तो 405 हो गया। तो यहाँ हो गया 405/4 रुपीज़, ये हमें कॉस्ट दे रखी है, ठीक है। तो हमने कहा सिंस, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ 1 केजी की निकालनी है, केजी ऑफ शुगर क्या हो जाएगी बेटा, सिंपली क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 405/4 डिवाइड करेंगे कितना, 27/5, और आप जानते हो क्या करना होता है, 405/4 इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और 5/27। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 27 को 405 से हम जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास चला जाएगा, देख लेते हैं करके। तो 405/27 है, 3 से किया, 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, फिर 9 से किया हमने, 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45। ओके, तो हमने क्या किया, इसको अब सॉल्व करना है। तो 27 को हमने कर दिया किससे डिवाइड, 3 से। तो 3 9 जा 27 और 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 10 हो गया, तो 3 3 जा 9 और 1 इन 3 5 जा 15। नेक्स्ट लाइन लिख लेते हैं हम, 135 × 5/4 × 9। अगेन अब हम 9 से डिवाइड कर दें तो 9 1 जा 9, तो 9 1 जा 9, 4 होगा तो 4 और 5 45 हो गया, तो 9 5 जा 45। तो हमारे पास आ गया 15 × 5/4। जब सॉल्व करेंगे तो 5 5 जा 25, 75/4। तो 75/4 रुपीज़ 1 केजी शुगर की कॉस्ट है। तो 1 केजी कॉस्ट ऑफ 1 केजी शुगर इज़ 75/4 रुपीज़। अब इसे चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख लें, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में हमें आंसर दे रखा है। ये किस में है बेटा, इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में क्यों है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। ध्यान रखें, बार बार हर चीज़ को रिपीट कर रहे हैं जिससे आपके दिमाग में अच्छी तरह से सेट हो जाए कि सर कहना क्या चाह रहे हैं। इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो 18 3/4 रुपीज़ हमें आंसर मिलेगा। ओके, प्लीज़ राइट डाउन। जल्दी से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6। क्या, वाई what number ट्रिपल स्टार लग रहा है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई what number should 5/6 be multiplied to get 3 1/3।
क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं? क्वेश्चन ने आपसे कहा क्या कि वाई व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट दिस, इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 3/3 मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, जैसा क्वेश्चन दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव राइट कि हमने 5/6 को मल्टीप्लाई कर दिया x से, देन हमें 3/1/3 मिल जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे कहा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने कहा वाई व्हाट नंबर, किस नंबर से हम, ठीक है, किस नंबर से हम फिर से देखिए क्वेश्चन क्या था, वाई व्हाट नंबर शुड, यानी इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें ये नंबर मिल जाए। तो हमने क्या कहा कि इस नंबर को हम x से मल्टीप्लाई कर दें जो कि ये नंबर इसके इक्वल होगा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमने लिखा x इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लें, चलो बाद में सॉल्व कर लेंगे, 3/1/3 डिवाइडेड बाई 5/6। सॉल्व करेंगे तो 3 9 10/3 हो गया, 3 3 9 1 10 10/3 डिवाइडेड बाई 6 5 30 30 और 5 35 हो गया, 35/6। अब इसको चेंज करना है डिवीजन को मल्टीप्लाई में, तो 6/35। अब सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 6/3 इंटू 35। सॉल्व करने के लिए 3 से चला गया 6 2 टाइम्स, तो 10 इंटू 2/35। 5 से करें तो 5 7 5 2 हमारे पास आ गया 4/7। 4/7, ठीक, डेट इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसका मतलब क्या हो गया, किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमें नंबर मिल जाएगा 3/3। डेट इज द आंसर। प्लीज राइट डाउन एंड एंजॉय योर स्टडी एंड बाय।